नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास 10th का ही हम बताने जा रहे हैं। जो बेसिक पॉइंट होगा यानी फार्मूला जो होगा और जो सूत्र भी होगी वो सारी चीज़ हम ये लगभग आखिरी ही है। पीछे जो है हम सब कुछ बता चुके हैं। आज जो है बहुपद से ही रिलेटेड है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। चैप्टर है 2, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो है इसमें जो टॉपिक बचा हुआ था उसके बारे में हम बता रहे हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, यानी इसका क्या संबंध होता है। देखिए, मान लेते हैं माना अल्फा और बीटा किसी द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो, यानी अल्फा और बीटा जब दो शून्यक दिया हो तो शून्यकों का योग क्या होता है। शून्यक मतलब होता है जो बहुपद को शून्य कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। शून्यकों का अल्फा, ये अल्फा है, बीटा है, यानी शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होती है। देखिए यहाँ पे यानी एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिखा गया है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, बटा में ए लिखा गया है, और इसमें माइनस लग जाती है, इसको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस, ये तो इसको निकाला जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए अब जो है क्लास यानी बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए इसको बोर्ड एग्जाम का समय बिल्कुल ही नजदीक आ गई है, इसलिए हम सोचे हैं कि इसको सिर्फ फॉर्मूला में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, बता दिया जाए। तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब गुना अल्फा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए, मतलब क्या, यानी अचर पद, अचर पद सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बाय ए हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद के लिए था, बता चुके हैं। अब जो है त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध तीन घातों के लिए है। कितने घातों के लिए है, तो तीन घातों के लिए। तो मान लेते हैं माना अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी का, इसमें कितना पद दिया गया है, चार पद है, का शून्यांक हो तो, यानी बहुपद में अगर इसका शून्य क्या कहते हैं, शून्यक रख देंगे तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, वही इसका क्या कहता है, शून्यांक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो बी है और एक्स क्यूब का गुणांक जो है ए है, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। जैसे यहाँ पे लिया गया था उसी तरह से ऊपर वाला में यहाँ पे जो लिया गया था, तो माइनस बी बाय हो जाएगा। अल्फा बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल प्लस योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, यानी एक्स का गुणांक सी और एक्स क्यूब का गुणांक ए, यानी सी बटे ए हो जाएगा। उसी तरह से इसमें तीसरा होगा अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, माइनस डी अचर पद, अब बटा में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, यानी माइनस डी बाय ए हो जाएगी। तो इस तरह से निकल गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, यदि दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, यानी दिया हुआ हो, तो बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के क्या है, शून्य के अलावा कोई वास्तविक संख्या है, यानी शून्य को छोड़ करके कोई वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें सारा का सारा जितना भी संख्याएं हैं, धनात्मक ऋणात्मक सभी उसमें इंक्लूडिंग किया जाता है। तो इस तरह से तीन जो ये क्या कहते हैं फॉर्मूला जो था वो हम बता चुके हैं, और ये खास करके इस चैप्टर का जो है, ये चैप्टर जितना, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है इसी से बन जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट अब जो है हम उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे की जाती है, पहला पद गुने तीसरा पद, यानी पहला पद गुना क्या हो जाएगा, तीसरा पद। पहला पद देखिए, पहला पद एक्स स्क्वायर, अचर पद ही लेना है, अचर संख्या को ही लेना है। एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है, और तीसरा पद 10 है। 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। और जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, जोड़ने या घटाने पर हमको लाना है 7। तो ये पहला पद और तीसरा पद का जो गुणनफल आया है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इस तरह से करना है, 2 पंचे 10। अब देखिए दूसरा पद जो है, इस गुणनखंड किए हुए भाग का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ने या घटाने पर हमको कितना लाना है, 7 लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 5 7 के बराबर हो गया, तो 7 के बराबर आ गई है। अब देखिए 2 और 5 का हम गुना करेंगे तो क्या, देखिए 10 के बराबर आ गया है। तो जोड़ने घटाने पर 7 आ गया है, गुना करने पर 10 आ गई है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, और ये वाला 5x, यहाँ पे x लगा हुआ है इसीलिए हम लगा लें 5x प्लस 10। अब जो है नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो दिया गया है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कॉमन पार्ट यानी उभयनिष्ठ पार्ट जो है उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो x कॉमन निकल गया है, तो x प्लस 2 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इससे 5 निकल जाएगा, इससे भी 5 निकल जाएगी, तो क्या होगा 5x प्लस 2। इस तरह से गुणनखंड हो गया है। अब देखिए कॉमन पार्ट जो है उस कॉमन पार्ट को एक साइड कर देंगे, x प्लस 2 इंटू, फिर देखिए ये x है तो x प्लस ये वाला प्लस 5, तो 5। तो इस तरह से हम गुणनखंड इसका कर दिए हैं। अब जो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस यानी पी एक्स बराबर शून्य लाना, हमको तो शून्य लाना है, यानी जो बहुपद को शून्य कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आगे निकाल दे जैसे, यानी पी एक्स बराबर शून्य है तो क्या x प्लस 2 बराबर शून्य नहीं हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 के हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा, यानी एक शून्य निकल गया। अब -2 जो है इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। उसी तरह से नेक्स्ट जो है, जिस तरह से इसका शून्यक निकाले हैं उसी तरह से x प्लस 5 का भी शून्यक निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, x माइनस 5, ये दूसरा शून्यक भी निकल गया है, दूसरा शून्यक भी निकल गया है। अब जो है नेक्स्ट कहा जा रहा है शून्यकों और गुण्यांकों में इसका रिलेशन स्थापित करना है। तो रिलेशन स्थापित कैसे किया जाएगा, तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर जो है इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या बोले हैं, शून्यकों का योग, मान लेते हैं 2 शून्यक हैं, अल्फा बराबर कितना है, -2 है, बीटा बराबर जो है कितना है, -5 है। तो हम क्या बोले हैं, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान -5 है, इसको जोड़ेंगे तो -7 के बराबर हो जाएगा, हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान कितना है, -5 है। जब इसको गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस के बराबर हो जाता है। अब देखिए इसकी सत्यता की जांच करनी है, क्या यह वास्तव में है या नहीं है, सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या बोले हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद को ध्यान से देखना है बच्चा, यानी ये बहुपद जो दिया गया है वो क्या है, x का गुणांक, ये b जो है किसका गुणांक होता है, x का ही गुणांक होता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -7, ये माइनस साइड में है और a का मान कितना, कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो जाएगा -7 के बराबर। देखिए यहाँ पे -7 आ गया। पहला स्टेप तो हम साबित कर दिए हैं। सेकेंड स्टेप, शून्यकों का गुणनफल होती है, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए यहाँ पे
यानी अचर पद सी का मान दे रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और एक्स स्क्वायर का गुणन कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रही है, तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की सत्यता की जांच करते हैं। तो ये पहला पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लेते हैं क्वेश्चन, देखिए माना दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर है, और इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और सत्यता की जांच भी करनी है। कैसे जांच करेंगे, देखिए तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, क्या इस रूट जैसे 3 है, क्या 3 को √3 गुने √3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट जब हटेगा दोनों को गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 रूट लग जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 के बराबर होता है। तो 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो क्या इस 3 को √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है या नहीं होता है। तो उसी तरह से ये प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, यानी एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 के बराबर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमें शून्यक निकालना है, तो पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके पास निकालते हैं, तो एक्स प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, तो एक्स बराबर क्या होगा -√3 के बराबर हो जाएगा, तो एक शून्यक निकल गया है। उसी तरह से दोनों शून्य क्या होगा, बराबर ही होने वाला है, एक्स प्लस √3 बराबर इसका निकालेंगे ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो दो शून्यक निकाल दिए। अगर दोनों शून्यक को बारी बारी से इसमें बहुपद में रखेंगे तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, ये शून्य कर देगा। अब देखिए हम बताए हैं जब दो शून्यक दिया हो तो मान लेते हैं अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर कितना है -√3, बीटा बराबर कितना है √3। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -√3 प्लस √3। देखिए माइनस में है प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल -√3 गुने √3 बराबर, दो में से एक बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस ही रहने वाला है, -3 ये आ गई है। अब देखिए हम चेक करके बताते हैं द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच। तो क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो कैसे जांच किया जाएगा, तो देखिए सत्यता की जांच जो है हम क्या बोले, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर जैसे मान लेते हैं ax² bx प्लस सी, तो सत्यता यानी अल्फा प्लस बीटा यानी x का गुणांक -b/x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान रखते हैं, इस बहुपद को देखना है, क्या इस बहुपद को लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस कुछ नहीं है तो 0x लिख सकते हैं अब -3। अब देखिए x का गुणांक कितना है, 0 के बराबर, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, -0 a का गुणांक यानी x² का गुणांक 1 है, जब भाग देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। देखिए ये 0 के बराबर आ गया है। शून्यकों का गुणनफल, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c/a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ c का मान कितना दिया गया है, c का मान -3 है, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक 1 है, -3। देखिए ये वाला भी और ये वाला भी दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए ओके, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से प्रॉपर आप एग्जाम में लिख सकते हैं,
एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से हल किया जाएगा। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं हम। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन और दे देते हैं। मान लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं बहुपद QX बराबर 2x² माइनस 5x माइनस 3 ले लिया गया है। अब इसका सबसे पहले नंबर तो गुणनखंड करना हम सिखा दिए हैं और गुणनखंड करते हैं। तो पहला पद कितना है? पहला पद 2 है। x यानी चर का जो गुणांक है वही लेना है, अचर पद ही लेना है। देखिए यहाँ पे पहला पद कितना है, तो पहला पद गुने तीसरा पद लाना है। देखिए पहला पद कितना है, पहला पद 2 है, तीसरा पद कितना है -3 है। जब इसे गुना करेंगे कितना होगा, -6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पद यानी जोड़ने या घटाने पे हमें कितना लाना है, जोड़ने या घटाने पे जो लाना है हमें -5 लाना है। तो -6 का या पहले 6 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6। अब इसको इस तरह से जोड़ना है, जोड़ कर ये घटा करके हमें कितना लाना है, -5 लाना है। तो -5 को कैसे लाया जा सकता है, -2 प्लस -3 किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6 से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस के बराबर होता है। तो 6 के बराबर हो गया। नहीं माइनस नहीं लाना है, सॉरी माइनस लाना है, थोड़ा सा मिस हो गया है। इसको -5 लाना है। तो -2 और -3 किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो गया है। अब इसको इस तरह से गुना करना है कि -6 के बराबर हो जाए, 2x² - 5x। तो इस तरह से गुणनखंड के -6 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लाना है। हाँ सॉरी, इसमें माइनस नहीं लाना है। तो क्या इसको लिखा जा सकता है इस तरह से हल, ये तो इसमें सूटेबल नहीं है, क्या इसको लिख सकते हैं। देखिए तो अगर -6 2 तिहाई 6 इसका गुणनखंड करेंगे तो -5 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर ये -6 के बराबर नहीं होगा। क्या इसको लिख सकते हैं, -6 गुना 1 -6 हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं, -6 जोड़ 1 -5 के बराबर हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का हम इसी तरह से एक बार गुणनखंड करते हैं। जब इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 एकम 6 -6 के बराबर हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, -6 में 1 जोड़ेंगे, -5 के बराबर हो जाएगा। यानी गुना करने पर -6 आ गया है, जोड़ने पर -5 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² क्या हो जाएगा, -6x प्लस x -3। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, 2x है, तो x क्या इसमें x बच गया है, तो x -3 प्लस कुछ नहीं है तो एक कॉमन पार्ट है, तो x -3। अब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x -3 और 2x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। यदि px बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, शून्यक निकालना है, x -3 बराबर क्या होगा 0 के, x बराबर कितना हो जाएगा 3 के, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हम दो शून्यक जो है यहाँ पे निकाल दिए। अब जो है हमें मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर कितना है, -1/2 है। तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -1/2।
जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 के बराबर हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 गुना कितना माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा, माइनस 3/2 के बराबर हो गया। द्विघात बहुपद के सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा, सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बार ए होता है। तो माइनस बी बार ए, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस 5/ए का मान 2 दे रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या लिखिए, 5 दूना 10, यानी कट गया, कितना बराबर आ गया, 5 के बराबर। नहीं कटने वाला नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये कटने वाला नहीं है। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 5/2 के बराबर। देखिए यहाँ पे 5/2, ये 5/2 मिल गया है। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। सी का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -3, तो -3 बट्टा में ए का मान कितना है, 2 के बराबर। देखिए ये भी आपस में मिल गया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहला टॉपिक जो है बता चुके हैं, और क्वेश्चन को आप लोग एनसीईआरटी बुक से हल कर लीजिएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। थैंक यू।